जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज के इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं मुन्नाल पटेल सर के इकोनॉमी के नोट्स जो आते हैं प्रीलिम्स के लिए और साथ में मेंस के लिए भी। साथ में आपको ये बताएंगे क्या ये नोट्स वाकई में वर्थ इट है या नहीं, कहीं आपका टाइम और पैसा वेस्ट तो नहीं आएगा उसको पढ़ने में। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पैसा भी नहीं होता, टाइम होता है। आपके पास कम समय है, आप इनको पढ़ें ना पढ़ें, इसका जो कंटेंट है वाकई में रेलिवेंट है क्या इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट दे रखा है, आउट ऑफ द बॉक्स है, और वाकई में इसकी जरूरत है या नहीं, हमारा ओपिनियन क्या है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ये कंटेंट है ये आपके लिए कितना रेलिवेंट है। उससे पहले आपको बता देना ये जो कंटेंट है ये आपका मुन्नाल पटेल सर का पीसीबी 12 बैच का कंटेंट जो आपका प्रीलिम्स के लिए है और मेंस के लिए है इनका क्यूईपी बैच। देखिए मुन्नाल पटेल सर हर साल 2 बैच के आसपास पढ़ाते हैं। लास्ट ईयर हमने रिव्यू किया था जिसमें पीसीबी 10 था, है ना। मुन्नाल पटेल सर 4-5 महीने में एक बैच को कंप्लीट कर देते हैं। उसमें अपने 3 महीने के आसपास का उनका ड्यूरेशन रहता है जो ज़्यादा रहता है। तो अब इसमें और 10 वाले में क्या डिफरेंस है, जिनके पास 10 वाला है क्या उनको 12 वाला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और जिनके पास क्यूईपी 4 है उनको 5 लेना चाहिए या 6 की तरफ वेट करना चाहिए। एक एक करके हर एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें अनबॉक्सिंग की तो कुछ इस तरीके से कंटेंट आपके पास पैक होके आएगा क्योंकि हमारी वेबसाइट से आ रहा है, तो हम इस तरीके की पैकेजिंग क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर एक लेयरिंग और होती है, उस तरीके से कुछ आपकी ये स्लिप होती है। अनबॉक्सिंग कर ले रहे हैं। तो ये तो आपके मुन्नाल पटेल सर के मेंस के नोट्स हैं क्यूईपी, एंड ये हैं आपके प्रीलिम्स के। ठीक है, इसमें आपके 4 बुकलेट हैं, पीसीबी 1, 2, 3 एंड 4। एक एक करके सबके रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं पेज क्वालिटी कैसी है और आपके लिए कितना रेलिवेंट है। तो ये आपकी पीसीबी 1 है। पीसीबी का मतलब क्या है, पोस्ट कोरोना बैच 12। इसमें आपके टोटल 6 पिलर्स आते हैं। ठीक है, इन 6 पिलर में आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट पिलर है। और मुन्नाल पटेल सर का ये थोड़ा तरीका यही रहता है कि फर्स्ट पिलर को ये 10 से डिनोट करते हैं, है ना। इसमें कुछ इस तरीके का डिटेल्ड आपका इंडेक्स रहेगा। हर एक बुकलेट में स्टार्टिंग में आपको पिलर ये आपका इंडेक्स मिलेगा और टॉपिक से पहले भी। और ये जो है कंटेंट आपका बायलिंगुअल है, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट आराम से समझ सकते हैं। और मुन्नाल पटेल सर का एक ही नोट्स आता है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। आप देख सकते हो ये इन्फोग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा मुन्नाल सर इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ पे इस बार थोड़ा सा कंटेंट ऐड हुआ है जो पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस यहाँ पे सर ने दे रखा है। ये पीवाईक्यू एनालिसिस है। आप देख सकते हो मुन्नाल पटेल सर जितना इकोनॉमी में अपने इन्फोग्राफिक्स डालते हैं इतना कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। और ये नोट्स आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से उन्होंने कंटेंट को कवर कर रखा है। ये बीच बीच में भी जो उनके टॉपिक्स आते हैं उनके प्रॉपर वे में, जैसे आप देखोगे 13 है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, है ना, बैंक्स जो हैं उनका भी यहाँ पे प्रॉपर वे में इंडेक्स दे रखा है। तो आपकी फर्स्ट बुकलेट है। बात करें इसका कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, तो नो डाउट मुन्नाल सर एकदम बेस्ट है आपका इकोनॉमी के लिए। और भी काफ़ी अच्छे टीचर्स आते हैं लेकिन मुन्नाल पटेल सर की काफ़ी अच्छी डिमांड है। पेज काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, बाइंडिंग आपको दिखा देती, यानी अगर फिजिकल तौर पर बात करें तो बुकलेट्स काफ़ी बढ़िया हैं। और बात करें कंटेंट का लेवल क्या है तो मुन्नाल पटेल सर ने बहुत शानदार तरीके से दे रखा है। ये आपकी फर्स्ट बुकलेट है। बात करें सेकंड बुकलेट के बारे में तो सेकंड इसमें आपका टोटल 6 प्लेयर्स है ना। तो आपका यहाँ से 118th है ना, उसमें 10 से स्टार्ट हुआ था। इसमें नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है पिलर 1 का ही D2, क्योंकि मुन्नाल पटेल सर ने 6 पिलर्स को अपने हिसाब से तोड़ रखा है। तो नेक्स्ट कंटेंट इस तरीके से आप प्रिंटिंग पेज क्वालिटी देख सकते हो। सारी 4 बुकलेट्स में आपका 6 पिलर्स कवर किए गए हैं। ठीक है, ये आपके सेकंड बुकलेट है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि आप तभी मुन्नाल पटेल सर के नोट्स को परचेस करना चाहोगे तब जब आपको पता होगा। तो एक ओवरव्यू के तौर पर यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ये आपका थर्ड पिलर है यहाँ पे, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 30 से, ये आपका 36, ये 40 यानी फोर्थ पिलर। तो मुन्नाल पटेल सर 10 से स्टार्ट करके लेके जाते हैं और 60 पर ले जाके कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 6 पिलर्स हैं। ये आपका लास्ट पिलर है। इसका इंडेक्स दिखाएं आपको, ये आपका 4C से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ पिलर है। इसी में आपका 5th और 6th भी है। ठीक है, तो कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप हमारे पास से परचेस करते हो तो ये फ्रंट पेज जो है ये भी आपको कलर्ड मिलेगा। तो ये तो होगी प्रीलिम्स वाले की बात करें मेंस वाले की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता कि मुन्नाल पटेल सर ने मेंस के लिए भी नया कंटेंट रिलीज़ कर दिया जिसका नाम है क्यूईपी, है ना। और ये आपका 5th बैच है ना। जैसे ये आपका पीसीबी 12 ये प्रीलिम्स के लिए 12th बैच था, पोस्ट कोरोना बैच, उसी तरीके से आपका क्यूईपी है। इसमें आपके टोटल 2 पार्ट्स हैं। थोड़ा ये बल्कि हो गया था तो इस वजह से इनको स्पायरल करा दिया है।
तो इसमें आपका स्टैटिक भी, करंट अफेयर भी, आंसर राइटिंग भी सब कंप्लीट है। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। बाइंडिंग क्वालिटी आप देख सकते हो, स्पायरल क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। अब दिखाते हैं आपको इसके कंटेंट की क्वालिटी। यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखा है प्रॉपर डिटेल्ड वे में आपका इंडेक्स। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत शानदार है। आप अगर स्पायरल में लेते हो तो आपका ये है कि बुक आराम से मतलब ओपन हो जाती है और आप आराम से पढ़ सकते हो फोल्ड वगैरह करके भी, ठीक है। तो ये मेंस वाला कंटेंट भी आप सबके लिए रेलिवेंट होगा। आपको हर जगह ये मिलता नहीं है, हमारी वेबसाइट पे आप ले सकते हो। और दोनों का अगर आप कॉम्बो लोगे यानी प्रीलिम्स और मेंस का, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये इनका 5th बैच है मेंस के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट होगा। कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद में इस तरीके से एमसीक्यूज दे रखे हैं। एमसीक्यूज आप समझते हो प्रीलिम्स के लिए क्या है, 2016 का आपका क्वेश्चन है और फिर उसके यहाँ पे आंसर है। यानी मुन्नाल पटेसर ने प्रीलिम्स का कंटेंट भी कवर कर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं एंड आपके मेंस के क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं। अगर आप आराम से वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर इंडेक्स दे रखा है, अगर पेज नंबर 160 कम जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यानी आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी हैं इसमें, मेंस के क्वेश्चन भी हैं। नोट्स के साथ में अगर आप चाहते हो कि आपको पिछले 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस देखना है तो विजनाइस ने लॉन्च कर दिया अपनी तरफ से। तो ये काफ़ी शानदार कंटेंट है, आप देख सकते हो लगभग सारे सब्जेक्ट्स का है। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अगर आपको पॉलिटी का दिखाएं, ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, हिंदी में भी अच्छा कंटेंट है, सेम दोनों आपको मिल जाएगा और इसका प्रॉपर डिटेल में रिव्यू आने वाला है। आप देखोगे जैसे कुछ इस तरीके से है, पिछले 10 साल का 2015 से लेकर 24 तक का कंटेंट इन्होंने कवर किया है। यहाँ पे आपका दे रखा है टेबल ऑफ कंटेंट, है ना, यहाँ पे पेज नंबर दे रखे हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने टॉपिक को तोड़ रखा है, सारे टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं। विजन आपको पता है कितना बढ़िया काम करता है, तो ये कंटेंट भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। विजन आई इसका डिटेल में रिव्यू आने वाला है, चैनल पर बने रहना। अगर आप पीटी थ्री लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। बाद बाकी का टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिल जाएगी। ये आपका हिंदी मीडियम का कंटेंट है। वेबसाइट का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, नाम है वेबसाइट का केजीएम स्टडी। इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अगर आपको जीएस का नोट चाहिए, जीएस ऑप्शन चाहिए, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज सब आपको यहाँ पे सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे मुन्नाल पटेल सर का जो नोट्स है जीएस वाले सेक्शन में है ना। यहाँ पे आपको विजन का चाहिए, वाजीराम, दृष्टि वगैरह, उड़ान, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे हमने आपका पीसी भी प्रीलिम्स का भी डाल रखा है, मेंस का भी डाल रखा है, इनका कॉम्बो भी डाल रखा है। जैसे मान के चलो आपको ये वाला परचेस करके दिखाते हैं, पीसीबी 12, ये सिर्फ आप प्रीलिम्स का जो है, ठीक है। ऐड टू कार्ट करोगे तो इसके साथ में आप और कुछ भी परचेस करना चाहो कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है वेबसाइट पे, लेकिन आपको सिर्फ यही परचेस करना है, कॉम्बो में परचेस करना है तो उसका तरीका भी सेम है। यहाँ पे आपको अपना नेम, डिटेल, एड्रेस फिल कर देना है, सारी डिटेल्स डिटेल में भरना। एंड अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपके पास 5 से 7 दिन में पहुंच जाएगा, अगर आप कितने भी दूर रहते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए तो आप 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। तो बात करते हैं क्या क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है और हमारा ओपिनियन क्या है। तो बात करें पहले प्लस पॉइंट के बारे में, तो पहला प्लस पॉइंट है कि अगर आप मुन्नाल पटेल सर के इन कंटेंट को पढ़ते हो, है ना, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो या आपका मेंस के लिए हो, अगर आपने इस कंटेंट को पढ़ लिया तो मुन्नाल पटेल सर के खुद के शब्दों उन्होंने बोला है कि आपको कोई भी एनसीईआरटी बुक, कोई भी तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक, कोई भी स्टैंडर्ड बुक या बजट या इकोनॉमिक सर्वे या इधर उधर का कोई भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को लेके कंटेंट या इधर उधर का कोई भी एडिशनल कंटेंट कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वेबसाइट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब काम मुन्नाल पटेल सर ने इन कंटेंट में और अपने लेक्चर्स में कवर कर रखा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो कंटेंट है आपको टाइम बाय टाइम, है ना, समय के अनुसार इन सारी चीज़ को करंट अफेयर के साथ में लिंक करना होगा। तो या तो करंट अफेयर की आप मैगजीन से कवर कर लो, कोई भी मैगजीन जो आपकी आती है, करंट अफेयर का न्यूज़पेपर से कवर कर लो, या मुन्नाल पटेल सर हर साल अनअकैडमी पे अपनी विन सीरीज चलाते हैं। जैसे 2025 चल रहा है तो विन 25 सीरीज रहती है, जिसमें वो करीब 10 लेक्चर के आसपास लेक्चर लेते हैं, पूरे करंट अफेयर को भी फ्री में कवर करा देते हैं अनअकैडमी पर। या दूसरी चीज़ है, मुन्नाल पटेल सर के यूट्यूब चैनल पर भी उनके वीडियोज़ पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। एक दो नेगेटिव पॉइंट भी है जिसको हम आगे बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो प्लस पॉइंट में तो यही है कि ओवरऑल ये सब चीज़ को कवर करते हैं। दूसरा जो प्लस पॉइंट है इसमें, वो है आपका इसमें कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो मुन्नाल पटेल सर ने कवर किए हैं।
जिसकी वजह से थोड़ा सा कंटेंट बढ़ जाता है, लेकिन हाँ वो आपके लिए रेलिवेंट है। कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं ना जो साल बाई साल, जैसे मान के चलो 2022 का टॉपिक है 25 में पूछ लिया, 2024 का टॉपिक है 26 में पूछ लिया, इस तरीके से आपके कंटेम्प्रेरी इशू होते हैं वो कवर कर रखे हैं। मुन्नाल पटेल सर ने प्रॉपर आपके इकोनॉमी के जो PYQs हैं प्रीलिम्स को लेके और मेंस को लेके, वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रखे हैं। साथ में दे रखे हैं, ऐसा नहीं है लास्ट में दे रखे हों, तो आपके PYQs भी कवर हैं। एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप प्लान बी के लिए तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, तो कुछ अदर एग्जाम्स जो हैं वो भी मुन्नाल पटेल सर ने इसमें अच्छे से कवर कर रखे हैं अपने PYQs के साथ में। हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ में है, इस वजह से इसका कंटेंट मतलब जो पेजेस हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन कितने बड़े हैं, कितने रेलिवेंट हैं, क्या छोड़ सकते हो, आगे बताते हैं। अब बात करते हैं, ये तो प्लस पॉइंट हो गए, बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। देखिए नेगेटिव पॉइंट्स में इसमें यह है कि ये जो कंटेंट है ये प्रॉपर हिंदी में या प्रॉपर इंग्लिश में नहीं है। ये कंटेंट है आपका इंग्लिश मीडियम में, तो अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम वाला कंटेंट आपके लिए रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि कुछ कीटर मिल जाएंगे, लेकिन ये इसी के साथ में लेंदी भी हो जाता है। अगर आप प्योर इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट हो तो आपको थोड़ा सा कंटेंट हिंदी मीडियम वाला पढ़ना पड़ेगा, यानी प्योर एक मीडियम में नहीं है, इंग्लिश मीडियम में, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं ना, जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ टॉपिक की वजह से नंबर ऑफ पेजेस बढ़ गए हैं, है ना। कंटेम्प्रेरी इश्यूज जिनको मुन्नाल पटेल सर को हटा देना चाहिए था। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुन्नाल पटेल सर सोचते हैं कि ये आ जाएंगे, पूछ ले जाएंगे, लेकिन वो बाई चांस नहीं पूछे जाते हैं। तो जो आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं, इतने सारे नंबर ऑफ पेजेस हैं, प्रीलिम्स के लिए आपके करीब करीब 1250 के आसपास प्लस का पेज है, कंटेंट है, यानी अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को जोड़ दो ना, करीब 2000 के आसपास पेज हैं इसमें, 700 के आसपास इसमें पेज हैं और करीब 1200 के आसपास इसमें, यानी मोटा मोटा तौर पर देखो तो 2000 पेज का कंटेंट एक सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमी के लिए ये कंटेंट है। तो ये थोड़ा सा नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा हैं। एक नेगेटिव पॉइंट जो हमें लगा ये है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट हो, बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हो, आपको इकोनॉमी की कोई भी समझ नहीं है ना, तो आप इन कंटेंट को नहीं पढ़ सकते हो। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने तो बोला कि मुन्नाल पाटिल सर कहने कि मेरा NCERT भी कवर हो जाएगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसा बोलने के पीछे रीजन ये है कि मुन्नाल पाटिल सर जो बोलते हैं ना, उसके पीछे रीजन ये भी रहता है कि उनके लेक्चर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। जो उन्होंने बोला है वो उनके अपने अपने ऑफिशियल लेक्चर या बैचेस में बोला है। अगर आप इसके इकोनॉमी के किसी भी बैचेस को, किसी भी कंटेंट को पढ़ते हो, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ मिस करोगे। पहली बात, जो प्योर डेप्थ में चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं है, क्योंकि इसमें कंसाइज मैनर में लेक्चर के हिसाब से कंटेंट दे रखा है आपका। क्योंकि हमने मुन्नाल पाटिल सर का 1-2 लेक्चर खुद भी देखा जानकारी लेने के लिए कि इसमें वाकई में क्या है। तो कुछ टॉपिक्स इस बुकलेट में ऐसे भी हैं कि अगर आपके पास लेक्चर्स होंगे तो ही आप उनको डेप्थ में समझ सकते हो, भले लेक्चर आपके पास पुराने हों। अगर आपने उनके यूट्यूब पर लेक्चर देखे हों तो भी आप समझ सकते हो उनको, है ना। कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ ना कुछ प्राइमरी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आपने किसी टीचर से पढ़ा हो या किसी नोट से पढ़ा हो या कहीं से भी पढ़ा हो। लेकिन आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता होगा उनके बारे में, तो आपके ये समझ में नहीं आएंगे। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, या तो आप मुन्नाल पाटिल सर की जो 2015-16 के आसपास सीरीज है इकोनॉमी की, जिसमें स्टैटिक पार्ट कवर है, उसको देख सकते हो, या अनअकैडमी पे आपका या आपके किसी दोस्त का फ्री, मतलब आपके पास एक्सेस हो तो आप उसको देख सकते हो, या कभी कभी अनअकैडमी के जो लेक्चर्स आते हैं, फ्री लेक्चर्स आते हैं, वहाँ पे आप पूरा कंटेंट कवर कर सकते हो, या टेलीग्राम वगैरह पे आपको मिल जाए, या अपने दोस्तों का इधर उधर एक्सेस मिल जाए, तो ये आपके लिए कंटेंट दी बेस्ट रहेंगे। आपके पास मुन्नाल पाटिल सर के लेक्चर्स हैं तो आपको पढ़ना भले ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमारा ओपिनियन क्या, ये मतलब है अगर आप बिगनर एस्पिरेंट हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा इसको, लेकिन हमारा ओपिनियन क्या, आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको मुन्नाल पाटिल सर के लेक्चर्स किसी भी तरीके से मिल गए यूट्यूब पर या उनके कोर्सेज पर, अनअकैडमी वगैरह पर, या टेलीग्राम पर, या अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अगर आप मुन्नाल पाटिल सर के लेक्चर्स को देख रहे हो, उनके कंटेंट को पढ़ रहे हो, तो आप इन नोट्स को 100% परचेस करिए, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें जो मुन्नाल पाटिल सर PDF में प्रोवाइड करते हैं वो आपको हार्ड कॉपी के तौर पर मिलेगी, और ये नोट्स आपके लिए काफ़ी यानी दी बेस्ट रहेंगे। आपको भले ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, भले टॉपिक्स ज़्यादा होंगे, भले आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तो आपको इधर उधर भटकनी उतनी पड़ेगी और आपका इकोनॉमी बहुत आसान हो जाएगा। बस ये है कि टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन डेप्थ भी उतनी हो जाएगी, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो या मेंस के लिए पढ़ रहे हो। हमारा ओपिनियन यही है।
कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट रहते हैं, एफएक्यूज रहते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, कि मैं क्या इनको आगे वाले साल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं। तो देखिए ये जो कंटेंट है ये स्टैटिक पार्ट को कवर कर रहा है। हमने लास्ट ईयर बोला था जिनके पास पीसीबी 8 का कंटेंट है तो उनको पीसीबी 10 लेने की जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जिनके पास पीसीबी 10 है ना, जिनके पास पीसीबी 10 है, 11 है, 9 है, उनको नया कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ले सकते हो, ये आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। दूसरी चीज, क्या मुझे पीसीबी 13 या 14 का वेट करना चाहिए? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, आप अभी से परचेस करके अभी से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पीसीबी 13 वगैरह लॉन्च हो जाएगा तो जो लिंक वगैरह है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे हम अपडेट कर देंगे, आपको पीसीबी 13 या 14 या 15 जो भी आ जाएगा वही मिलेगा। तो कहने का मतलब नेक्स्ट वाले पीसीबी बैचेस हैं या नेक्स्ट वाला जो कंटेंट है उसके लिए वेट नहीं करना है, सिर्फ आपको करंट अफेयर ऐड करना है, वो मंथली मैगजीन से आप कवर कर सकते हो। इस वीडियो का जो पूरा कंटेंट है उसका पूरा क्रेडिट और जो जो ये पूरे नोट्स हैं उसका पूरा क्रेडिट हम कॉपीराइट पूरा मुन्नाल पटेल सर को देना चाहते हैं। ये आप में से वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उन सब के हेल्प के लिए हमने ये कंटेंट बना दिया है। परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आराम से परचेस कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो हमने बता दिया था कि आप इन नोट्स को कैसे परचेस कर सकते हो, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। इस वाले वीडियो क्लिक करके आप बाद बाकी कंटेंट को देख सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।